आदमियों के लिए भी ये ऐपों का कुछ निर्माण कर जरूरी नहीं है कि आप महिलाओं के लिए ऐप बना रहे हो कि हर कोई महिला अच्छी हो, पुलिस तक उनके तक पहुंच जाए जब तक उनको कुछ नुकसान होता है। क्योंकि लुटेरे ये नहीं देखते महिला है या पुरुष है करके। में जितने भी आपको अधिकार दिए हैं तो आप उनका दुरुपयोग ना करें। जो भी रिश्ता भगवान ने आपके लिए बनाया है या आपके लिए बना के भेजा है तो आप उसका सदुपयोग करें, उसका सम्मान करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं चुप पहाड़ी उत्तराखंड को रहनी। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने आए हैं। आपको पता है कि मैं हमेशा कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ। जो आज का टॉपिक है हमारा, वैसे तो किसी के लिए है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सरकार के लिए ये बात आप कह सकते हो। मैंने बहुत सारी ऐप देखी हैं जो महिला सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारी ऐपों का निर्माण किया जा रहा है। और क्यों नहीं, होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार से दरख्वास्त है कि आप भारत में जितने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप ऐप बनाते हो, जैसे कि आप उनके लोकेशन ट्रैक करते हो, मतलब वो इस बटन को ऑन कर दे, ऐसा बहुत सारी ऐप हैं। तो सेम आप ऐसे ही आदमियों के लिए भी ये ऐपों का कुछ निर्माण करें। क्योंकि हर कोई आदमी बलशाली नहीं होता है, हर कोई आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, सिटी का नाम मैं बताऊँ नहीं क्योंकि सिटी ऐसे फिर सिटी बदनाम हो जाती है। तो घटना यह थी कि कोई आदमी ड्यूटी करके आ रहे थे, तो रात की बात थी। तो कोई महिला थी, उन्होंने उनको हाथ दिया और बोला कि हमें वहाँ जाना है। और उनको शायद मेरे ख्याल से पता था या नहीं था, लेकिन जो अंकल ड्यूटी से आ रहे थे उनके पास बहुत सारा पैसा था, क्योंकि वो कहीं से कलेक्शन करके आ रहे थे। तो पहाड़ों, मतलब हल्का रोड पहाड़ों की भी थी, थोड़ा शहरों की तरफ भी था। तो जब वो वहाँ से निकले तो अंकल भी अच्छे थे, दयावान थे, शायद पहाड़ों के कहाँ भी होंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी जगह जाना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा वहाँ से दूसरे रूट पर जाना है, लेकिन आप महिला हो, मैं आपको इस रूट पर छोड़ दूँगा। लेकिन वो महिला ने क्या किया था, ऐसी जगहों पर ले गई उनको जहाँ पर उन्होंने पहले से 4-5 लड़के वहाँ इकट्ठे थे। जैसे वो वहाँ ले गए तो उनको उन्होंने मार मुड़ के पैसा से लेके चले गए। वो ये घटना अभी 1.5 साल इस घटना को हो चुका है, जहाँ तक मुझे पता है। तो जरूरी नहीं है कि आप महिलाओं के लिए ऐप बना रहे हो कि हर कोई महिला अच्छी हो। कोई महिलाएं ऐसे गुटों से मिली होती हैं कि जो सबका नुकसान करने में तुली हुई हैं। तो क्या होता है कि आप सुरक्षा के लिए, तो आदमी जो होता है अपनी सुरक्षा दिन दोपहर में अपनी सुरक्षा कर ही लेगा, लेकिन उनके लिए भी रात के लिए एक ऐसी सुरक्षा ऐप की ज़रूरत है कि पुलिस तक उनके तक पहुंच जाए जब तक उनको कुछ नुकसान होता है। क्योंकि लुटेरे ये नहीं देखते हैं कि महिला है या पुरुष है करके, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। महिलाओं की कुछ इज्जत की बातें भी होती है, तो उनके लिए भी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में उन लोगों का भी आप ध्यान दें जिनका घर उनसे चलता है, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए जीते हैं। नहीं तो हर कोई इंसान, चाहे कोई भी हो, वो कम उम्र का हो ज़्यादा उम्र का हो, हर कोई अपने घर के लिए बहुत अहम इंसान होता है। और ऐसा नहीं कि वो कमाए या ना कमाए, लेकिन जरूरी है कि आप अगर रात को अगर अकेले निकल रहा है, अगर आदमी अकेला आ रहा है, जरूरी है कि वो कमा के आ रहा है, पैसा नहीं है, लेकिन लुटेरे फिर भी लूट देते हैं, मार मोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए अगर आप सबके लिए, अगर आप अपने ऐसा, अगर आप महिलाओं के सम्मान के लिए कोई ऐप का निर्माण करते हो, तो आप ऐसे ही सबके लिए कर दो। पुरुष नहीं है, मतलब सबके लिए भी कोई ऐसा ऐप बना दो, पूरे जनता के लिए, कि वो अपने एक बटन से अपने ट्रैक पुलिस तक पहुंचा सके, पुलिस तक, है ना, जो भी सुरक्षाकर्मी है उन तक अपनी ट्रैक तक पहुंचा सके। तो ये बात मेरी सरकार तक पहुंचाना भी है, हमारे उन वैज्ञानिक जो ऐसे ऐपों का निर्माण करते हैं। तो आप उससे गुजारिश है कि आप ऐसे ऐपों का निर्माण करें जो सबके हित के लिए हो। तो शायद आपने बनाए भी होंगे, या हमें नॉलेज ना होगी, या फिर मार्केट में आया नहीं होगा। तो ऐसे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूँगा। तो जितना हमें खुशी है कि महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे देश की हर महिला आगे बढ़े और उनके सम्मान, उनके रक्षा के लिए हर चीज़, हर तत्पर उनके साथ रहे। साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए एक छोटी रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ जितने भी हमारे कानून में, हमारे संविधान में जितने भी आपको अधिकार दिए हैं, तो आप उनका दुरुपयोग ना करें।
क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी जैसे कि ऐप बनाए वैसे आपके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। तो कि आप से शादी के बाद या जो आपके लॉ होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उनका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केस हो रहे हैं कि आप जैसे शादी हो जाए उसके बाद उसका दुरुपयोग इसलिए करें कि जैसे घर अपना नाम करना, ये वो करना ना, पति की इनकम हमारे अपने नाम, आधी इनकम पति की होती है, आधी शादी करके लोग किसी दूसरे के वहाँ चले जाते हैं। तो वो करके जो पुराने हस्बैंड होते हैं उनके साथ ऐसे दुरुपयोग करते हैं कि अपने जो अधिकार दिए हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप जो भी रिश्ता भगवान ने आपके लिए बनाया है या आपके लिए बना के भेजा है तो आप उसका सदुपयोग करें, उसका सम्मान करें, उसको बनाए रखें, इज्जत बनाए रखें। ये सभी के लिए है, पुरुष और महिलाएं सभी के लिए है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, तो इसमें आपकी भलाई है और आपका मान सम्मान, आपके माँ बाप का मान सम्मान बनाए रखेगा। तो आप इन चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान रखें। और माँ बापों से गुजारिश है कि आप हर चीज़ को सरकार के ऊपर ही ना थोपें। कहीं कहीं पर हो जाती है देर सवेर आने जाने में, तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी एज के भी हो तो आप उनके साथ उनकी रक्षा के लिए किसी न किसी को उनके साथ भेजें। और सेम वही प्रोसेस हमारे लड़कों के लिए भी है कि उनके माँ बाप उनके लिए अपने किसी बड़े भाई को, बड़े बेटे को, घर के बुजुर्ग को उनके साथ भेजें, क्योंकि बेटा आगे आगे कोई गलत काम या गलत रास्ते पर ना जाए। ये ऐसी वीडियो मैंने बहुत देखी है कि लड़के बाहर जाके झुंड में बदमाशीगिरी करने लग जाते हैं, उनका डेट खुल जाता है। तो इसीलिए हमारे देश में क्राइम बढ़ता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जितनी पाबंदी आप लड़कियों पे देते हो उतनी पाबंदी अपने लड़कों पे दोगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में क्राइम का कोई नाम और निशान ही नहीं होगा। लेकिन बात को सरकार तक पहुंचाना और माँ बाप तक जो गार्जियन है उन तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है, उन तक ऐसी बात हमारी पहुंच जाए तो। लेकिन बस ये छोटी वीडियो थी कि आप सबके हित के लिए ऐसी चीज़ सोचें कि जो सबके काम आए। महिलाओं का सम्मान के लिए चाहिए ही, लेकिन उसके बाद अब हर किसी जनता के काम आए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों तक मेरी वीडियो को जरूर पहुँचाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।